हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे और हमने पैटर्न के ऑलमोस्ट 8 प्रोग्राम्स वहाँ पे देखे थे। 8 प्रोग्राम हमने देखे थे पैटर्न के, और आपको बताया था कि पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सिर्फ पाइथन में ही नहीं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैटर्न प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू के लिए या एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स के लिए। ओके, आज हम कुछ और पैटर्न्स के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करा कर कि क्या आउटपुट आ रहा है, और समझेंगे कि कैसे हम उसको लिखते हैं। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो पैटर्न की पहली वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके, एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप पहली वीडियो देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो। नाउ, पैटर्न के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें बताई थी कि अलग अलग फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को पैटर्न के फॉर्म में डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, जो लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बेसिक पर आपका जो पैटर्न है वो रन करता है वन बाय वन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 8 तक आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 8 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। उसके बाद आप 9th पे आइए। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले हमें प्रोग्राम बनाना है ये पैटर्न का 1 2 3 3 2 1। ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है, ओके, एक्स शेप में, इस एक्स शेप का मुझे बनाना है। देखिए, इसका जब हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये रन कर रहा है, तो आप क्या देखोगे, 1 2 3 4 4 सेंटर में, देन 3 2 1, देन 1 2 3 4 सेंटर में, देन 3 2 1। यानी एक बार इंक्रीज हो रहा है एक डायगोनल में और एक डायगोनल में डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से देखते हैं, आइए विद एग्जांपल इसको देखते हैं। न्यू फाइल बना लेते हैं। नाउ, प्रीवियस अभी जो आपने देखा होगा उसमें पैटर्न में, तो वहां पे 8 लाइंस थी। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइंस इज इक्वल टू 8 ले लिया। ओके, 8 लाइन का हम कर रहे हैं, लाइंस इज इक्वल टू 8 ले लिया। 2 बार लूप चलेगा, एक इंक्रीज करने के लिए और एक डिक्रीज करने के लिए। तो आई और जे हम ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 1। ठीक है, देन वाइल, वाइल लूप से शुरू करते हैं। वाइल आई लेस देन लाइंस, यानी आई जब लाइन से कम हो। ठीक है, यानी शुरू करेगा 8 से, आएगा कहां तक, लेस देन, कम होता रहा यानी 1 तक आएगा। ठीक है, जब कम हो तो आपको क्या करना है, j इज इक्वल टू 1, तो आपको j को एग्जीक्यूट करना है, यानी j को आगे बढ़ाना है। ओके, देन उसके अंदर, अब i के अंदर आया पहले, फिर उसके अंदर j आया। j के अंदर भी लूपिंग चल रही है, क्यों, क्योंकि वो x शेप में डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, while j लेस देन इक्वल टू, j लेस देन इक्वल टू लाइंस डिवाइडेड बाई 2। देखिए, लाइंस डिवाइडेड बाई 2 किस लिए, क्योंकि ये जो लूप हो रहा है वो लाइन को प्रिंट कराने के लिए होगा। ठीक है, वो 1 बाई 1 आ रही है, यानी जितनी लाइन रहेगी उसका हाफ। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कंडीशन क्या होगी, इफ आई इज इक्वल टू जे। अगर आई की वैल्यू जब बराबर हो जाए जे के, तो प्रिंट, तो वो प्रिंट क्या करे, तो वो प्रिंट करेगा आपको जे की वैल्यू। ठीक है, जे की वैल्यू वो प्रिंट करेगा, जे कॉमा एंड। अब एंड इज इक्वल टू, अब देखिए, एंड इज इक्वल टू दिस, ये क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में रहने के लिए। अगर आप ये नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, वो आपका आगे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और हम ले लेते हैं, फ्लश। ठीक है, फ्लश इज इक्वल टू ट्रू, यानी ये ट्रू होता रहे, यानी मैंने इसको बताया कि भाई ये कंडीशन आपकी 1 बाई 1 ट्रू होती रहेगी। ओके, नाउ इसके बाद इफ के अंदर ही हम रहेंगे, एलिफ पे आते हैं। एलिफ क्यों यूज होता है, आपको बताया था, लेडर के लिए, लेडर इफ एल्स बनाने के लिए हम जब यूज करते हैं उसके लिए एलिफ यूज करते हैं। तो एलिफ के अंदर कंडीशन क्या होगी, एलिफ आई ग्रेटर देन 4। अब देखिए, आई अगर 4 से ग्रेटर होता है, लाइन है आपकी 8, जे जब आई जब शुरू हुआ लाइंस के बेसिस पे, जब वो 8 पे पहुंचेगा, बाई 2 करेंगे तो कहां तक आएगा, 4 तक आएगा। ठीक है, तो j ग्रेटर देन 4 एंड j इज इक्वल टू सॉरी, i ग्रेटर देन 4 एंड j इज इक्वल टू लाइंस माइनस आई। ओके, लाइंस माइनस आई, जितनी लाइन प्रिंट हो रही है आई की वैल्यू को वो घटाता जाएगा, तभी तो वो आपको एक डिक्रीज्ड डिक्रीमेंट वाला डिस्प्ले करेगा आपको 1 बाई 1। ओके, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको प्रिंट करना है अगेन जे को, जे कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस, चेंज उसी लाइन में आगे फ्लो करने के लिए। देन फ्लश इज इक्वल टू ट्रू, ये भी आपका ट्रू होना चाहिए।
ठीक है, फ्लश इज इक्वल टू ट्रू। ओके, देन आफ्टर एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स के अंदर नो कंडीशन, प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, सिंपल स्पेस, ठीक है, सिंपल स्पेस डिस्प्ले करेगा, एंड इज इक्वल टू स्पेस कॉमा फ्लश इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमारा होगा जे इक्वल टू जे प्लस वन, यानी लाइन 1 बाई 1 आगे बढ़ती भी रहे। ओके, और जे इज इक्वल टू जे प्लस टू। ओके, 1 बाई 1 लाइन आपकी आगे बढ़ रही है, ठीक है। नाउ अब जब वाइल आपका पहुंच जाएगा, यानी जब जे की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, हम वहां पे बात कर रहे थे लेस देन लाइंस की, जब ग्रेटर देन जीरो हो तो ये लूप भी आपको किस लिए यूज होगा, लाइंस को प्रिंट कराने के लिए। ओके, जब j ग्रेटर देन जीरो हो जाए, देन इफ अगर उसके अंदर i की वैल्यू बराबर होती है j के, i की वैल्यू अगर j के बराबर होती है तो वो क्या प्रिंट करेगा, देन इट विल प्रिंट j, अगेन ये j को प्रिंट करेगा, पूरा सारा का सारा वही, एंड इज इक्वल टू दिस फ्लश इज इक्वल टू ट्रू। ओके, इफ आपका हो गया, इफ के बाद आपका क्या करना है, इफ के बाद अगेन हम आएंगे एलिफ पे। एलिफ के अंदर क्या होगा, एलिफ के अंदर अगर i ग्रेटर देन, i अगर ग्रेटर देन हो किसके, 4 के, एंड अब यहां पे देखिए एंड ऑपरेटर ऊपर भी यूज हुआ है, एंड ऑपरेटर, एंड j इज इक्वल टू लाइंस माइनस i, अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट करेगा, फिर से वही सब भाई, एक जो यहाँ हमने ऊपर जो इतनी जो चीजें लिखी हुई हैं, ये एक डायगोनल को डिस्प्ले करने के लिए था, अब यहाँ पर हम दूसरे डायगोनल को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन एलिफ के बाद j कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस फ्लश इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या आएगा, एल्स, एल्स आता है फिर आपका प्रिंट सिंपल डिस्प्ले कराने के लिए। ओके, एंड इज इक्वल टू स्पेस फ्लश इज इक्वल टू ट्रू। ओके, नाउ j इज इक्वल टू j माइनस 1। अब क्या करोगे, अब आपको स्पेस भी चाहिए, यानी एक लाइन आपको नीचे करना है ब्लैंक, तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल प्रिंट किया, देन आफ्टर i इज इक्वल टू i प्लस 1। ओके, ये देखिए फिर से एक बार पूरा देख लीजिए, लाइन की वैल्यू मैंने 8 ली है, j को 1 और i और j को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। पहले चलाने के लिए एक x चलाने के लिए, एक डायगोनल चलाने के लिए ये सारी कोडिंग, दूसरा डायगोनल चलाने के लिए ये सारी कोडिंग, ठीक है। ना प्रोग्राम को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, पैटर्न 2 है, 3 कर देते हैं, 3.py। ओके, ना एग्जीक्यूट कराते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है भाई, एक के बाद सारा सब कुछ गायब, देखिए इसीलिए आपका जो इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये जो चीजें हैं ये वाइल के बाद होंगी। ओके, इंडेंटेशन इसीलिए जरूरी होता है, ये जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब इंडेंटेशन आपका गड़बड़ हुआ तो सारी चीजें, सारा प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक और अगर हम चेंज इसमें करना चाहें तो वाइल के अंदर ये सारी चीजें, फाइल के अंदर ये सारी चीजें। ओके, परफेक्ट, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है आपका, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ मैंने इसको प्रिंट करा दिया हुआ, j इक्वल टू जे माइनस 1, j इक्वल टू जे दिस, यहाँ पर देखिए j इक्वल टू जे प्लस 1 ऊपर, j इक्वल टू जे 2 करना है तो माइनस 2। ओके, वो प्लस कर दिया था इसलिए आपको रिजल्ट कुछ और दिख रहा था, j इक्वल टू जे माइनस 2। अब रिजल्ट देखते हैं इसका, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल, 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1। ओके,
थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये एग्जांपल था आपका किसका, ये डायगोनल प्रिंट करने का। इस तरीके से वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, कुछ एरर्स आएंगी, नो प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करिए आप। एरर्स अगर आएंगी, देखिए कभी जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें एरर्स का आना मोस्टली जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि तो आपको समझ आएगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। ओके, नाउ दूसरा प्रोग्राम एग्जांपल नंबर 10, हमें प्रिंट करना है दिस पैटर्न ए बी बी सी 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 डी 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 की। ठीक है, इस तरीके से मुझे डिस्प्ले करना है। आइए इसको देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहां पर हटा दी। ओके, नाउ सिंपल, बिल्कुल k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया। फॉर i इन रेंज, हमें रेंज प्रोवाइड करनी है। रेंज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1 2 6, 1 से लेके 6 तक हम रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर फॉर अगेन इनर लूप के लिए फॉर j इज इक्वल टू रेंज 65 माइनस 65 प्लस i। अब 65 क्या है? 65 आपका स्काई वैल्यू है, जिसका मतलब क्या होता है, कैपिटल ए होता है। ठीक है, आई होप सबको ये पता होगा। प्रिंट, अब हम क्या प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैर ऑफ, प्रिंट CHR यानी कैरेक्टर ऑफ 64 प्लस आई, 64 प्लस आई। ओके, देन ये आपका हो गया। अब बिल्कुल बाहर आते हैं, दिस फॉर के बाद बिल्कुल नीचे इंडेंटेशन का ध्यान रखें। प्रिंट आपको क्या करना है, स्पेस, यानी वो लाइन को कंक्लूड करे, लाइन को चेंज करे। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। अब इसको रन कराते हैं। फॉर j इन, ओके, रन कराया इसको। ओके, नाउ फॉर j इन रेंज 65 65 प्लस आई, यानी आगे वो बढ़ता जाए, 1 से स्टार्ट किया हुआ हमने। ओके, नाउ प्रिंट CHR कैरेक्टर ऑफ 64 प्लस आई, 64 प्लस आई से आगे ये बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ एंड इज इक्वल टू दिस लगा दिया हुआ है, ताकि वो क्या करे, वो नेक्स्ट लाइन में ना जाए। ठीक है, एक लूप चलने के बाद आपकी लाइन चेंज हो बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये देखिए ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई। ओके, ये क्या है, ये आपका एक फॉर्मल आउटपुट है। ठीक है, और स्पेस अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर एक और स्पेस आपको प्रोवाइड कर दो। एक और स्पेस अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो दिस ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई ई। ओके, तो ये क्या है, ये आपका आउटपुट है प्रीवियस प्रोग्राम का। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ओके, प्रोग्राम बहुत सिंपल सा था। तो ये दो आपके प्रोग्राम हुए, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पे। एग्जाम्पल नंबर 11 जो आपका लिया हुआ है वो क्या है, वो आपका नंबर प्रिंट कराने का है। ठीक है, वो आपको नंबर प्रिंट कराने के लिए मैंने दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से और 1 तक। ओके, नाउ अब इसको देखते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू। ओके, क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। सिंपल, फॉर आई इन रेंज 1,6, इसमें भी 1,6 तक ही हम चलेंगे, नो प्रॉब्लम। फॉर जे इन रेंज, अब यहाँ पर आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे करेक्टर नहीं ले रहे हो। ठीक है, 1,6 माइनस आई प्लस 1, 6 माइनस आई प्लस 1। ठीक है, यानी वो घटता जाए। ठीक है, घटता जाएगा अपना अपने आप। देन आप प्रिंट क्या कराओगे, अब यहाँ पर आपको ये CHR नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, STR कर देते हैं, XTR ऑफ J, STR ऑफ J एंड
strfj प्लस दिस, ठीक है, strfj प्लस दिस। उसके बाद प्रिंट का सिंपल प्रिंट लाइन को प्रिंट करने के लिए ये। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 1 2 3, ये इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो ये दिया है ना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको एंड इज इक्वल टू लिखना होगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कुछ चीजें हैं जो आप प्रोग्रामिंग जब करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस में वो चीजें आएंगी। ओके, एंड इज इक्वल टू दिस, ताकि वो आपको उसी लाइन में रखे, लाइन को ब्रेक ना होने दे, ठीक है। ये देखिए आउटपुट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, ठीक। ये रिवर्स है। इससे पहले जो इंक्रीमेंट ऑर्डर में है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में हमें क्या करना है, हमें राइट ट्रायंगल पैटर्न दिखाना है, ठीक है। हमें ट्रायंगल पैटर्न दिखाना है। ट्रायंगल पैटर्न मतलब दोनों तरीकों से दिखा सकते हैं। इस एग्जांपल को हम दो तरीके समझेंगे। आइए ट्रायंगल के लिए नाउ हम नंबर ऑफ रो जो है वो यूजर से ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर लेंथ मैंने ले लिया। जैसे सपोज हमने यूजर से लेंथ बोल दिया कि यूजर आप लेंथ दे दो, ठीक है। नाउ फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज n, यानी जब तक n रहेगा तब तक क्या करेगा ये, प्रिंट। प्रिंट आपको करना है क्या, स्टार चाहते हो आप, स्टार को प्रिंट करो, स्टार को हम प्रिंट करेंगे। ओके, उसके बाद इनटू, देखिए ये इनटू का सिंबल है, ये स्टार का सिंबल नहीं है। स्टार का सिंबल अलग है, इनटू का सिंबल अलग है, मतलब है तो एक ही चीज, लेकिन जब प्रोग्राम में आप लिखोगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे तो वो स्टार को डिस्प्ले करेगा, अगर विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखोगे तो वो मल्टीप्लाई सिंबल का यूज करेगा, ठीक है। तो इंटू आई प्लस 1। ओके, और कुछ नहीं करना, प्रोग्राम को सेव किया हमने और एग्जीक्यूट करा दिया। इसने पूछा कि भाई नंबर दो, हमें इसको नंबर कुछ देना होगा, ठीक। मैंने दे दिया 5। ये देखिए 5, ये आपका 5 ट्राइंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 5 ट्राइंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बढ़ाइए इसको 10। ये 10 लेंथ है आपकी, ये आपको ट्राइंगल मिला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एक आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया। अब इसी को अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहां पर जो आपने आई प्लस 1 किया हुआ है, ये आप सिंबल n माइनस आई कर दोगे, सिंपल। और कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको माइनस कर देना है उसको। कैसे, आइए आउटपुट देख लें। 5 दिस 5 4 3 2 1, ठीक है। सिर्फ एक वहां पर एक चीज मैंने बदल दी, आपका पूरा जो आउटपुट है वो पूरा चेंज हो गया 10 दिस। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ओके, नाउ तो ये भी एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ, 4 एग्जांपल हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 13। एग्जांपल नंबर 13, हमें एक पिरामिड पैटर्न का अल्फाबेट बनाना है, रिवर्स ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर इन एवरी रो, ठीक है। हमें डिक्शनरी ऑर्डर में उसको रिवर्स करके बताना है पिरामिड। ओके, कैसे, अगर यहाँ पे इस मतलब क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही तो एक बार आउटपुट देख लो, जिससे कि चीजें आपको और क्लियर हो जाए प्रोग्राम के थ्रू। देखिए हम यूजर से कहेंगे कि भाई एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यूजर से हम कह रहे हैं कि आप रो एंटर करो फॉर आई इन रेंज n, यहां तक बिल्कुल कॉमन है। प्रिंट, इसके बाद हम यहां पर इसके बाद चेंजेस करेंगे। इसके बाद हम चेंज क्या कर रहे हैं, हमें स्पेस देना है। सबसे पहले हमने स्पेस दे दिया, इनटू, स्पेस के बाद इनटू n माइनस आई माइनस 1, n माइनस आई माइनस 1 कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस। एंड इज इक्वल टू दिस क्यों लिया, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में ना जाए, ठीक है। ये तो आपका किसके लिए चल गया, पहले के लिए चल गया, यानी जो पहला लूप आपका चला, ठीक है। अब इनर लूप j, तो फॉर j इन रेंज आपको वैल्यू बढ़ानी है, तो i प्लस 1, ठीक है, i प्लस 1। इसके अंदर क्या डिस्प्ले करेंगे, इसके अंदर हम डिस्प्ले करेंगे प्रिंट, प्रिंट chr कैर ऑफ 64 प्लस n माइनस j,
64 प्लस n माइनस j, ओके, कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस। नाउ बाहर आते हैं लाइन को बदलने के लिए, सिंपल प्रिंट, ठीक है। आउटपुट देखिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रिंट किया मैंने, नंबर ऑफ रोज 5 ले ली, ये देखिए 5 क्या होता है, 5 आपका होता है ई, ठीक है, वहां से जब स्टार्ट हुआ आपका तो वो ई से शुरू हुआ, ई डी सी बी ए, ठीक है। कुछ और अगर इसको बदले हम, आइए और इसको हम बदले, 10 मैंने दे दिया, 10 दिया तो जे से शुरू हुआ, देखिए जो 64 प्लस एन लिखा है ना, तो 64 प्लस एन की वैल्यू 64 प्लस 10 74, 74 किसका होता है, जे का होता है, ठीक है, जे आई एच जी एफ, ठीक है, इस तरीके से वो क्या होगा, रिवर्स होता जाएगा, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, आई होप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। देन आफ्टर ये हो गया आपका, अब हम क्या करते हैं, डायमंड सिंबल, ओके। अब हमें डायमंड सिंबल डिस्प्ले करना है। डायमंड सिंबल का मतलब जो एक डायमंड का जो शेप होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। डायमंड सिंबल के प्रोग्राम जरूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में और एकेडमिक के प्रोस्पेक्टस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रोग्राम देखते हैं इसका। यूजर से हम क्या कहते हैं कि आप नंबर ऑफ रो या कुछ भी बताओ, एन ले लेते हैं, आई इन रेंज एन, बिल्कुल वही है, प्रिंट दिस एन माइनस आई माइनस वन, ओके, यहां तक बिल्कुल सही है। देन यहां से हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि वन बाई वन तो आपका चलना ही है, तो यहां तक बिल्कुल सही है, यहां पर हम बदल रहे हैं, ठीक है, दिस स्टार, हमने यहां पर स्टार ले लिया, ओके, इनटू आई प्लस वन। भाई आपने अगर डायमंड शेप अगर देखा होगा तो पहले इंक्रीज होता है बीच में, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुआ आपका, नंबर ऑफ ब्रैकेट जरूर ध्यान दें, दिस क्लियर है, बिल्कुल सही है। फॉर जे इन रेंज एन माइनस वन, अब देखिए यहां पर हम डिक्रीज करेंगे, अब एन माइनस वन पर आएंगे, रेंज एन माइनस वन, और अब यहां पर आपको क्या प्रिंट करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट स्पेस इनटू आई प्लस वन, ओके, आई प्लस वन प्लस, फिर आपको डायमंड यहां पर देना होगा, डायमंड इनटू ब्रैकेट में एन माइनस आई माइनस वन, ओके, नंबर ऑफ ब्रैकेट क्लियर है, ओके, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने यहां से हटा दिया। अब आउटपुट देखिए, क्लियर हो जाएगी चीजें, ओके। नाउ 5 दिस, ये इस तरीके से, ओके। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, एंड इज इक्वल टू दिस, एंड इज इक्वल टू दिस। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार लाइन को एंड जरूर कर दें, ठीक है। रन कराते हैं, 5 दिया, दिस, ओके, फॉर आई इन रेंज एन, फिर आप क्या करोगे, स्पेस आप दोगे पहले, क्यों, क्योंकि वो बीच से शुरू करेगा और टॉप पर एक ही वैल्यू होती है, यानी एक ही बार स्टार होगा, इंटू एन माइनस वन, एन माइनस आई माइनस वन, वो नीचे की तरफ आएगा। देन ये पहला लूप, पहले टॉप तक, टॉप से लेके फ्रंट मिडिल तक पहुंचने के लिए, देन दूसरा फॉर आई इन रेंज एन माइनस वन, वो माइनस करेगा जब, फिर उसके लिए, ओके। देखिए आउटपुट इसका रन कराते हैं, मान लेते हैं मैंने नंबर ऑफ रो 5 दे दी, ये देखिए ये डायमंड शेप है, यहां से शुरू हुआ, पहले एक रो कंप्लीट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आप इसको इस तरीके से देखो, या पहले दिस, देन दिस, देन दिस, इस तरीके से आपका यहां तक पहुंचा, फिर यहां से डिक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, कोई और वैल्यू देके 10 दे दिया, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होगी। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी, जितनी आप कर सको, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, वरना ये कंफ्यूजन हमेशा बनता रहेगा, ठीक है।
ओके नाउ, तो ये आपका डायमंड सिंबल का एग्जांपल था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, हमें ये पैटर्न डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें ये पैटर्न डिस्प्ले करना है। ओके, इसका मैथमेटिक्स में इस सीरीज का एक नाम होता है, वो आपका होमवर्क है, वो आप नाम खोजना कि इस सीरीज को कहते क्या है, इसको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, नाउ अब इसका एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। एंटर नंबर ऑफ रो n, यहां से चेंज करते हैं, यहां से इसको हटाते हैं। एक वेरिएबल ले लिया मैंने k इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर i इन रेंज, हम रेंज ले रहे हैं 1 से लेके n तक, 1 से शुरू करेंगे 10 तक जाएंगे। ठीक है, अब उसके अंदर इनर लूप के लिए फॉर j इन रेंज 0 से शुरू करेंगे और i की वैल्यू के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे k को। ओके, k को प्रिंट करा रहे हैं और एंड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और हर बार k इज इक्वल टू k प्लस 1, 1 से इसीलिए उसको इनिशियलाइज किया है ताकि 1 बाई 1 आगे बढ़ता रहे। ठीक है, देन लाइन चेंज करने के लिए मैंने सिंपल प्रिंट ले लिया। ओके, प्रोग्राम को सेव किया, अब इसको रन कराते हैं। नंबर ऑफ रो मैंने दे दिया 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। ओके, नाउ एक और हम देख लेते हैं, कोई और नंबर देके, मैंने 10 दे दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 45 तक 1 बाई 1 ये क्या हुआ है आपका डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इस पे जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप याद रखें, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसको कहते क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए कि इस सीरीज को कहते क्या है। ओके, सो ये 15 एग्जांपल्स आपके। सो पैटर्न में, पैटर्न के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। 15 तरह के पैटर्न मैंने आपको बताए, और भी पैटर्न्स हैं वो आप देख सकते हो। जैसे मैंने 1 2 3 किया, आप 10 से शुरू करो, 10 11 12 13। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया, आप 7 8 9 10 से स्टार्ट करो, 7 8 9 10 6 6 5 4 3 2 1 1, इस तरीके से। ठीक है, वो आप करने की कोशिश करिए। ओके, यहाँ पर आपका पैटर्न खत्म होता है। मैंने 15 एग्जाम्पल आपको दिए, 15 वीडियोस हमने देखी, 15 प्रोग्राम्स देखे। ओके, 2 वीडियो में हमने 15 प्रोग्राम देखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे सारे के सारे। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, खुद से प्रैक्टिस करें, जिससे चीजें आपको क्लियर हो। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन की। ओके, फंक्शन आपका एक अलग सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा पाइथन में। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियो में, अभी इस वीडियो तक हमने जितना देखा वो सारा फ्लो कंट्रोल के अंदर था। तो फ्लो कंट्रोल के अंदर हमने देखा, अलग अलग वीडियोस देखे। फ्लो कंट्रोल के अंदर मैंने स्टार्ट किया था होता क्या है, देन स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखा था, उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट्स देखे, उसके बाद ब्रेक कंटिन्यू और पास देखा, फिर उसके बाद 2 वीडियोस हमने देखे पैटर्न के। ओके, जिसमें टोटल 15 प्रोग्राम्स हमने देखे। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अगर इससे कोई डाउट होता है तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।